हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हम अभी टाइम एंड वर्क का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 से 5 टाइप कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम MDH कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो सवाल MDH मेथड से सॉल्व होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? पहले थोड़ा मैं आपको MDH कॉन्सेप्ट समझा दूँ। MDH कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगता है? जब सवाल इस तरीके से आते हैं कि 10 आदमी 20 दिन प्रतिदिन काम करके 10 घंटे में इतना काम कर लेते हैं, तो 15 आदमी 20 दिन काम करके कितने घंटे में इतना काम कर लेंगे। जब इस तरीके के सवाल आते हैं ना, तो वहाँ पर MDH कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। M का मतलब क्या होता है? कितने आदमी हैं। D का मतलब कितने दिन में कर रहे हैं, और H का मतलब कितने घंटे में कर रहे हैं, और W का मतलब क्या होता है? कितना काम कर रहे हैं। क्लियर? इसको हम कहते हैं MDH कॉन्सेप्ट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे पहला सवाल बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर? तो ये कैसे सॉल्व होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर M है और यहाँ पर D है, तो अभी इस सवाल में केवल M और D है। आने वाले जो प्रश्न आएंगे वहाँ पर H भी होगा और W भी होगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी केवल हम M और D वाला सवाल देख रहे हैं। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, इसको हम कैसे करेंगे? चूँकि M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के। क्लियर ना? मतलब 12 आदमी जिस काम को 8 दिन में काम कर रहे हैं, उसी काम को 16 आदमी कितने दिन काम करेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर काम सेम होता है, मतलब सेम काम करते हैं, इसलिए हम बीच में बराबर का साइन यूज़ करते हैं। तो M1 मतलब कितना हो जाएगा? 12। तो 12 गुणे में कितना हो जाएगा? 8 बराबर 16 आदमी, तो यहाँ हो जाएगा 16, और गुणे कितने दिन में करेंगे? तो मान लेता हूँ कि X दिन में करेंगे, या हम यहाँ पर D2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 8 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसका मतलब कि 16 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 6 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बहुत ही बेसिक टाइप है, इस टाइप के सवाल भी पेपर में आते हैं। क्लियर ना? चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बोल रहा है कि 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी उस काम को 24 दिन में करेंगे। बोल रहा है कितने आदमी, मतलब आदमियों की संख्या निकालनी। तो मैं मान लेता हूँ कि X आदमी, या फिर मैं M2 भी रख सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर ना? कितने आदमी X आदमी किसे कितने दिन में करेंगे, तो 24 दिन में, तो यहाँ 24 कर देते हैं। तो ये 6 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 4 बार में। क्लियर? इस प्रकार X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, मतलब 24 आदमी उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, 4 दिन। ठीक है। तो अभी हमने M1 D1 का केस देखा है। अब एक सवाल हम देख रहे हैं जिसमें H भी शामिल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 14 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब ये सवाल कैसे लगेगा। इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको देखना पड़ेगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। क्लियर? ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप जब इसको अच्छे से सीख जाएंगे तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। बोल रहा 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है 24 आदमी, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 आदमी। क्लियर? बोल रहा कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 14 दिन में कर लेगा, तो D2 का मान कितना है? 14 है। और कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, तो यहाँ मैं H2 ही रख देता हूँ। इसकी जगह हम X भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब केवल इसे कैंसिल कर लेना है। जैसे मैंने 12 से इसको काट दिया, तो 12 से कट गया 2 बार में, ये 2 से कट गया, ये 7 से कट गया 2 बार में। क्लियर? ये 2 से कट गया 10 बार में, और ये 2 से कट गया 5 बार में। क्लियर? तो
तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब कि 24 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तब जाकर काम 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब H2 का मान कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं इसी पैटर्न का सवाल। क्वेश्चन है 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो 14 व्यक्ति रोज़ाना 9 घंटे की कार्य दर से इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि 24 व्यक्ति, तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे की दर से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 घंटे की दर से काम कर रहे हैं, और काम कितने दिन में हो जा रहा है, तो 27 दिन में हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर, ये स्टेटमेंट समझ में आया। M1 D1 और H1 हो गया, क्लियर ना। फिर क्या बोल रहा है, तो 14 व्यक्ति रोज़ाना 9 घंटे की दर से काम करें। ठीक है, 9 घंटे की दर से काम करें, तो 9 घंटे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो मान लेता हूँ उसे x दिन में पूरा कर लेंगे, या इसकी जगह मैं D2 भी तो रख सकता हूँ ना, x रखूँ या D2 रखूँ, बात बराबर है। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, देखते हैं कौन किससे कटेगा। तो सबसे पहले 9 से काट देता हूँ, तो ये 3 बार में कट गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 7 से काट दिया, तो ये 2 बार में कट गया। क्लियर, इस 2 से मैंने 24 को काट दिया, तो ये 12 बार में कट गया। उधर तो कुछ बचा नहीं है, केवल x बचा है। ठीक है, और यहाँ पर 12 तिहाई 36 हो गया, x की वैल्यू 36 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 14 व्यक्ति रोज़ाना अगर 9 घंटे काम करेंगे तो काम 36 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से हम M1 D1 H1 वाले सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसमें हमने W को भी शामिल किया है। अब इससे पहले हमने M1 D1 को समझा, उसके बाद हमने MDH को समझा। अब हम M1 D1 H1 और W को भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 30 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 750 कुर्सियाँ 12 दिन में बना लेते हैं। ठीक है, तो 24 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसे ही 1125 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएंगे। क्लियर? तो इसका बेसिक पहले आप समझ लीजिए। इसको लगाना है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, M1 D1 H1, और ध्यान रखिएगा W को हमेशा नीचे लिखना है, तो नीचे आएगा W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 अपॉन में W2। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। बोल रहा है 30 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 750 कुर्सियाँ 12 दिन में। तो D1 का मान कितना है 12, और कितने घंटे काम करते हैं तो 6 घंटे, और कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं तो 750 कुर्सियाँ। तो जो काम है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि 24 मजदूर, तो यहाँ 24 आएगा, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसे ही 1125 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएंगे। मतलब D2 का मान निकालना है, और H2 का मान कितना दिया है 9 दिया है, तो यहाँ 9 रख देंगे, बटे W2 कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या कि W हमेशा नीचे आता है। यहाँ W1 है तो W1 आ गया, और W2 है तो W2 आ गया। अब इसे कैंसिल करना है तो मैं इसको 12 से काट देता हूँ। 12 से कट गया 2 बार में। ठीक है, 12 से 2 बार में कट गया। ये 2 से कट गया 3 बार में। क्लियर? और ये 3 से कट गया 3 बार में, और ये 3 से कट गया 10 बार में। क्लियर? अभी मैंने इन दोनों को कैंसिल नहीं किया है, अभी मैंने ऊपर ऊपर ही काटा है। तो अब ऊपर पे 10 बचा है, और यहाँ पे कितना है 1125, तो ये 10 तो 10 ही रहेगा, और ये 1125 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा, तो 1125 यहाँ आ जाएगा,
और ये 750 तो ऑलरेडी पहले से ही है तो इसको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ D2 बचेगा। क्लियर। अब आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं 0 से 0 काट देता हूँ। क्लियर। अब इसे हम 25 से कैंसिल कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। 25 से काटूंगा तो 25 तिहाई 75 3 बार में कटेगा। इसको 25 से काटूंगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पर 12 बचेगा, 125 बनेगा और 25 पंचे 125 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 से कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में। इसका मतलब D2 का मान कितना आ जाएगा, तो D2 का मान आ जाएगा 15। क्लियर। तो D2 हमने निकाल लिया है 15। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने M1 D1 को समझा, MDH को समझा, और अगर W का केस आता है तो W केस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने समझा। क्लियर। तो चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं प्रैक्टिस के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। बोला जा रहा है कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली बना लेते हैं। क्लियर ना। तो बताइए 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली बना लेंगे। ठीक है, सवाल हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस बार अब फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। बोल रहा है कि 48 मजदूर, तो 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, तो 15 दिन में और कितने घंटे काम करते हैं, 7 घंटे। क्लियर। 300 मीटर लंबी नाली बना लेते हैं। तो 300 मीटर वर्क में आएगा, तो वर्क में आएगा तो इसको नीचे रखना पड़ेगा। 300 मीटर लंबी नाली बना लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एक तरफ का मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि 90 मजदूर, तो 90 मजदूर क्लियर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में, 35 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने मीटर लंबी नाली बना लेंगे। मतलब आपसे W2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, W1 दिया है, आपको W2 निकालना है इसमें। क्लियर। तो सबसे पहले आपको इसको पता होना चाहिए कि इसको लिखना कैसे है, कौन सी वैल्यू कहाँ पर आएगी। अगर आप एक बार इसको लिख लेते हैं, बस उसके बाद कैंसिल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं काट लेता हूँ, 7 से काट देता हूँ, इसको 5 बार में कट गया। ठीक है। उसके बाद मैंने 8 से काट दिया इसे, तो ये 6 बार में कट गया। ठीक। फिर मैंने 15 से काट दिया इसे 6 बार में, और ये वाले 6 से ये वाला 6 भी कैंसिल हो गया, तो इधर के सारे लोग कट गए। यहाँ पर केवल 5 बचा है और नीचे पे 300 बचा है, और W2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल W2 बराबर, यहाँ बचा 300, यहाँ बचा 5, तो 300 गुणे 5, तो W2 का मान आ जाएगा 1500। ठीक है। इस प्रकार आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर आपका आ जाएगा C नंबर 1500। क्लियर।